देखिए टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप कल हमने देखा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, आज हम देख रहे हैं टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। अब टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप का मतलब होता है पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हम लोग पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। पार्थिव दूरदर्शी मतलब इट इज यूज्ड टू सी फॉर ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए जिस दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है उसे ही हम लोग पार्थिव दूरदर्शी कहते हैं। पार्थिव दूरदर्शी का जो स्ट्रक्चर बनता है, ये नली की एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब पर 3 लेंस इस प्रकार रीअरेंज करते हैं कि वो मतलब 3 लेंस जिनकी प्रकृति कन्वर्जिंग लेंस होती है, मतलब अभिसारी प्रकृति के होते हैं। और पहला लेंस होता है अभिदृश्यक लेंस, लास्ट होता है नेत्री का लेंस और बीच में जो होता है वो होता है प्रतिलोमक लेंस। इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसे इरेक्टिंग लेंस कहते हैं और इसे कहते हैं आई लेंस। हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तीनों का साइज और शेप कैसा होता है। तो सबसे ज्यादा जो फोकल लेंथ होती है वह किसकी होती है? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होती है। उससे कम किसकी होती है? आई लेंस की। ऑब्जेक्टिव लेंस की सबसे ज्यादा, आई लेंस की उससे कम, और फिर जो इरेक्टिंग लेंस होता है उसकी सबसे कम होती है, मतलब ई इरेक्टिंग। ठीक है, अभी आपको याद रखना बेटा, पूरा लिख देता हूँ। ये पूछा गया क्वेश्चन है सीक्वेंस। आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में इमेज कैसे बनती है। सबसे पहले हमें पता है कि अर्थ पर स्थित जो ऑब्जेक्ट होगा वह मतलब बहुत दूरी पर स्थित होगा। इस ऑब्जेक्ट को हमको क्लियर देखना है। तो सबसे पहले इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज का बनती फोकस पर। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो यहाँ इमेज बनेगी। यहाँ इमेज जो बनेगी फर्स्ट मिडिल इमेज होगी ए डेज बी डेज। यहाँ प्रतिलोमक लेंस इस प्रकार रीअरेंज करते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी यानी जो इमेज जो बनेगी मिडिल इमेज, फर्स्ट मिडिल इमेज, वह 2f पर बने। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी 2f पर, हमें पता है जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो इमेज भी 2f पर बनती है। उसके बाद ये देखा हमने जो मिडिल इमेज होगी वह इस लेंस के रिस्पेक्ट में इक्वल होगी और इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। लास्ट इमेज आई लेंस, मतलब लास्ट जो लेंस होता है आई लेंस होता है, जिसकी सहायता से हम लोग मतलब देख पा रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में ये ए डबल डैश बी डबल डैश जो होगा इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेवियर करेगा। तो हम देखते हैं कि जब ये बिहेवियर करता है तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो यूए से मेजर की जाएगी। तो इस कंडीशन में पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और वह मतलब सी से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण या ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है। ये प्रकाश किरण इस प्रकार फैलती हुई जाती है, इस प्रकार फैलती हुई जाती है और ये बैक साइड चलती है तो ये कहीं यहीं कहीं मिलती है, जो इस लेंस के लिए पीक्यू इमेज होती है। हम कह सकते हैं कि इस टेलीस्कोप के लिए ये लास्ट इमेज होती है। तो लास्ट इमेज पीक्यू होगा। तो हम चर्चा करते हैं जितने लेंस यूज किए गए, 3 लेंस यूज किए गए हैं। पूछा जाता है कि कौन से प्रकृति के लेंस उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर जो जिस प्रकृति के लेंस उपयोग में लाए जाते हैं वह अभिसारी प्रकृति के होते हैं, जैसे कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। पहला होता है अभिदृश्यक लेंस, दूसरा प्रतिलोमक और तीसरा होता है नेत्री का लेंस। हम देखते हैं इमेज ए डेश बी डेश, जो ए डेश बी डेश होगा वह रियल होगा और इन्वर्टेड होगा और स्मॉल होगा। ए डबल डेश बी डेश बी डबल डेश बी रियल होगा, सीधा होगा और स्मॉल होगा। लास्ट इमेज, यहाँ से ये दोनों में से क्वेश्चन आए या ना आए हम नहीं कह सकते हैं, और याद न रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है लास्ट इमेज क्या होनी चाहिए। लास्ट इमेज होती है पीक्यू, जो कि क्या होती है वर्चुअल। दिख रहा होगा आपको, डेश लाइन से मिलता हुआ प्रतीत होता है। और एक ऐसा है सीधा
सीधा और ये क्या है छोटा। मतलब आपको याद रखना है आभासी, सीधा और छोटा। हम लोगों ने देखा था खगोलीय दूरदर्शी में जो इमेज बनती है कैसी बनती बताओ, आभासी, उल्टी और स्मार्ट। यहाँ सीधा बनता है वहाँ उल्टा बनता है, ये आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर की दो कंडीशन हम देखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने। डी का मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब डी बराबर 25 सेंटीमीटर, आपको ज्ञात होगा सभी को। उसके बाद एम डी इक्वल क्या होता है, सीधा बन रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन इमेज सीधा बन रहा है तो क्या होता है पॉजिटिव एफ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। लेंथ ऑफ ट्यूब की चर्चा करें तो ये एफ होगा, ये 2f, ये 2f, ये 4f हो गया और ये ue। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। अभिदृश्य लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को ही नली की लंबाई के रूप में जानते हैं, एफ प्लस 4f प्लस ue। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंतिम प्रतिबिंब। तो अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा, तो अंतिम प्रतिबिंब की चर्चा करें। अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट का होगा इस लेंस के टू यानी एफ पर होगा। जब फोकस पर स्थित होता है तो इमेज इन्फिनिटी में बनती है। इस स्थिति में नली की जो लंबाई होगी अब वो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, एफ ई के बराबर हो जाएगी। तो उस समय मैग्निफिकेशन पावर एफ अपॉन एफ ई वेरी इंपॉर्टेंट, और एल इन्फिनिटी क्या हो जाएगा एफ ओ प्लस 4f प्लस एफ ई। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। टेरेस्ट्रियल